So welcome guys. Our today's topic is going to be inductive effect, which is one of the very important effects in organic chemistry. जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहली चीज़ें तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आपको पढ़नी पड़ती है। उसमें से सबसे पहला परमानेंट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। बहुत बेसिक सी बात है। देखिए, suppose inductive effect is what? It is just pulling off sigma electrons by a more electronegative element एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। लाइक हाउ? सपोज यू हैव CH3Cl, this electron pair is bonded, but because Cl is more electronegative as compared with carbon, तो Cl will pull the electrons towards itself. Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, Cl पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बीच का, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक डिस्टॉर्शन आ रहा है, लेकिन इससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरी तरह से किसी एटम की तरफ नहीं शिफ्ट हो जा रहा है, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक पार्शियल शिफ्टिंग होती है। दैट्स व्हाई वी गेट अ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पूरी तरह से बॉन्ड टूट के उसकी तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, वो दूसरे इफेक्ट्स हैं। एंड देयरफॉर ये इफेक्ट को वीक कंसिडर किया जाता है। ये कंस्पेक्ट कैसा है? वीक है। कैसे वीक है उसका एक एग्जांपल और आपको बता देते हैं। सपोज करो तीन कार्बन के बाद में क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन तो ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव जनरेट करेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब क्या होता है, एक बेसिक सा फंडा है भैया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाता है, वो किधर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस में मूव करता है। वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करता है। तो दैट्स वाई अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस की तरफ। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। अब यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा किसकी तरफ? ये मूव करेगा इस डेल्टा पॉजिटिव की तरफ। ये डेल्टा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो इसमें भी हल्का पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसकी तरफ मूव करेगा विद सेम मैकेनिज्म, तो यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन क्या है, ये जो अमाउंट है डेल्टा प्लस का, ये कम होता जा रहा है। डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल का भी पार्शियल, ऐसे समझना है, वो बढ़ नहीं रहा है चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्टॉर्शन है वो कम कम होता जा रहा है, और आफ्टर टू थ्री कार्बन, दो तीन कार्बन के बाद वी कैन अज्यूम कि ये जो इफेक्ट होता है ये स्टॉप कर देता है वर्क करना। या फिर इफेक्ट अपन मान लेते हैं कि ये इफेक्ट कैसा हो जाता है, ये इफेक्ट हो जाता है कैसा? नेग्लिजिबल। दिस इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल, एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस इफेक्ट के कारण कोई फर्दर सिग्निफिकेंस नहीं दिखता अणु मॉलिक्यूल में, इस इफेक्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिखता 3-4 कार्बन के बाद। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि ये वीक है और एक्चुअली में होता क्या है और क्यों वीक है। अब देखते हैं दो चीजें और है, प्लस आई और माइनस आई। देखो ये भी बहुत बेसिक सी बात है, आराम से समझ आ जाएगी इसमें। प्लस आई माइनस आई, सपोज करो CH3Cl का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अगर आप Cl के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और CH3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको दिखेगा कि CH3 इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन फेंकता है वो प्लस आई, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है अपने से दूर उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। होप सो बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बिना समय वेस्ट की ऑर्डर की। किसकी ऑर्डर? माइनस आई की ऑर्डर। तो माइनस आई कौन सी चीज तेज लगाती है माइनस आई, और कौन सी चीज माइनस आई का इफेक्ट किसके लिए धीरे होता है? तो चलो ऑर्डर लिखाते हैं। पहला लिखो अपन NR3+। ये जो NR3+ है ना, इसका माइनस आई वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड माइनस आई है। काफी अच्छा माइनस आई इफेक्ट लगाता है ये। बिंग रीजन देखो देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाएगा ना तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी,
उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, भैया इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो कोशिश करेगा कि मेरी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, मेरी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, इसलिए उसके साथ आप जो भी एटम को लगा दो उससे वो खचाखच इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा। जो भी एटम को लगा दो उससे वो खचाखच इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बहुत ही तेजी से खींचेगा। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसका इफेक्ट माइनस आई का बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है NH3, इसके बाद आता है NH3 प्लस, सेम रीजन, N पे पॉजिटिव है। अच्छा ये ज्यादा है ये कम है, ऐसा क्या रीजन है, इसके लिए अलग रीजन है, उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत लंबा नहीं करना चाहता वीडियो में। वहाँ पे बॉन्ड एंगल के कारण कुछ S कैरेक्टर P कैरेक्टर में डिफरेंस आता है, इसलिए वहां पे वैसा ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अभी बात नहीं करना चाहता, अपन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद देखो CF3 ये भी आएगा, CCl3 ये आएगा। इसके बाद अगर और बात करें अपन तो कुछ ग्रुप्स और हैं, NO2 माइनस आई लगाता है, ये तो आप नेट में सर्च कर लो, कहीं ऑर्डर मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। NO2 हो गया, उसके बाद फिर CN हो गया, साइनाइड भी बहुत अच्छा माइनस आई लगाता है, फिर COH हो जाएगा, COH भी आ सकता है। फिर अपने हेलोजेंस को ले आओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। इसके बाद अपना OAR, ये ऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नेट वेट में कहीं भी मिल जाएगा आपको, मेन था कंसेप्चुअली समझना। इसके बाद आता है OR, फिर आप मान सकते हो OH, फिर आप मान सकते हो फिनाइल रिंग C6H5, उसके बाद आप मान लो sp2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, दिस इज sp2 कार्बन, ठीक है। आफ्टर दिस यू जस्ट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की माइनस आई बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव है, तो ये माइनस आई का ऑर्डर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा ग्रुप्स नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, उसके ऑर्डर लिख लेते हैं। जैसे O माइनस तगड़ा प्लस आई शो करता है भाई, देखो आपको लग सकता है कि O माइनस एक माइनस आई वाला ग्रुप है, बहुत लोग ये बता भी देते हैं कि माइनस आई लगाता है, नहीं भैया इसका प्लस आई बहुत अच्छा खासा लगता है, प्लस आई इसी की तरह। अगर मैं इसकी बात करूं CO माइनस, इसका भी प्लस आई बहुत तगड़ा लगता है, इसका भी प्लस आई तगड़ा लगता है। उसके बाद अपन बात करेंगे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स की, तो एल्काइल ग्रुप्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी ना तो प्लस आई का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये हुआ। उसके बाद अपन CH2R की बात कर रहे हैं, इसका प्लस आई थोड़ा सा कम, उल्टा हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे Cr2H, इसके बाद आ रहा है CrH2, समथिंग लाइक दिस, इसके बाद आ रहा है CH3, और फिर ड्यूटीरियम एंड देन हाइड्रोजन, ये प्लस आई का ऑर्डर है। यहाँ मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ेगा कार्बन पे, तो प्लस आई की डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी इसकी, ठीक है, प्लस आई पावर बढ़ेगी। इसी तरह से Cr2H में देखो एक R कम हुआ, एक R कम हुआ, तो इसलिए प्लस आई भी थोड़ा सा कम हुआ, एंड सो ऑन। So hope so you have liked the video. If you have liked it, share it with your friends, share it with your friend, and do subscribe the channel. Okay, let's end it here only.